हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। इस अनंग त्रयोदशी और रविवारी हस्त नक्षत्र के अत्यंत सुंदर संयोग दिवस पर आज जो भी भक्तजन इस वीडियो पूजन में शामिल हुए हैं उनका संत श्री आशाराम जी आश्रम की तरफ से खूब खूब हार्दिक स्वागत है। ये अनंग त्रयोदशी एक दिव्य पर्व दिवस है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, इन दो तिथियों को अनंग त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। उसमें भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो वर्ष के आरंभ में आती है, इसका तो बड़ा भारी महात्म्य है। और इस साल इस तिथि के दिन ही अर्थात आज रविवार और हस्त नक्षत्र का सुंदर संयोग उपस्थित हुआ है। इसका महात्म्य मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज की जो ये वर्ष भर का जैसे पहले बताया था, आप सबको सूचित भी किया था कि वर्ष भर का सबसे शक्तिशाली दिवस है ये, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, घर में आने वाले बड़े बड़े विघ्न बाधाओं दरिद्रताओं आदि को दूर करने वाला, दाम्पत्य जीवन को गृहस्थ जीवन को अत्यंत सुख में बनाने वाला ये दिवस। हम सभी भक्तजनों के उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये पूजन केवल वीडियो लाइव पूजन के द्वारा करवाया जा रहा है। आप घर बैठे इस पूजन का लाभ ले सकते हैं। यह योग पूरा दिवस बना हुआ है। जैसे भी आपको दिन में जब भी सुविधा मिले स्नान आदि करके श्रद्धा से संयुक्त होकर आप इस पवित्र व्रत पूजन का आचरण कर सकते हैं। आज की तिथि का बड़ा भारी महात्म्य है, जैसा कि इसका नाम है अनंग त्रयोदशी। अनंग क्यों कहा गया है? जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जगदम्बा सती माता ने योग अग्नि धारण करके अपने शरीर को त्याग दिया था, इसके बाद पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में तारकासुर नाम के एक भयानक असुर का महाकुप्रभाव फैल गया था। तारकासुर बड़ा ही अत्याचारी और भयानक दुष्ट स्वभाव का था। केवल पृथ्वी नहीं, तीनों लोकों को, पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने अत्याचार से आक्रांत कर लिया था। आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी शास्त्र में। आजकल जो धारावाहिक वगैरह आते हैं, ओम नमः शिवाय आदि, उसमें आपने देखा भी होगा। तारकासुर को वरदान था कि भगवान शिव और मां पार्वती का जो पुत्र प्रकट हो उसके हाथ से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। मां जगदम्बा सती माता ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में अवतार धारण कर लिया था और भगवान शिव जी को पति बनाने की इच्छा से मां जगदम्बा पार्वती माता तपस्या में लीन भी हो चुकी थी। उन्होंने तपस्या का आरंभ कर लिया था, लेकिन भगवान शिव जी दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर समाधि में स्थित थे। उस समय सभी देवताओं को चिंता हुई कि अगर शिव जी अपनी समाधि से नहीं जागे तो मां पार्वती से उनका विवाह संभव नहीं है, और विवाह नहीं होगा तो संतान कैसे पैदा होगी, और संतान नहीं आए भगवान शिव और मां पार्वती की, जब तक संतान नहीं आए तब तक तारकासुर का वध असंभव है। तब देवताओं ने मिलकर कामदेव को आगे करके भेजा कि जाओ भगवान शिव जी की समाधि को आप खंडित करो। कामदेव भगवान शिव जी के सामर्थ्य को वैसे तो जानते थे। उन्होंने देवताओं से कहा भी कि मेरे द्वारा संभव नहीं है, फिर भी सभी देवताओं का हित है, जिस कार्य में सभी का हित है उसमें अगर अपना बलिदान भी हो जाए तो कोई नहीं, श्रेष्ठ है, ऐसा सोच के वो मन ही मन भगवान को प्रणाम करके चल दिए। कामदेव ने कई तरह की कोशिशें की, सुंदर तरह तरह के बगीचे, तरह तरह की ऋतुएं, मन को तुरंत वशीकृत कर दे, इस तरह तरह के प्रभाव वातावरण में पैदा किए, लेकिन फिर भी भगवान शिव जी की समाधि को हिला नहीं पाए। तब कामदेव ने भगवान शिव जी के ऊपर जो कामदेव के 5 प्रसिद्ध बाण हैं फूलों के बने हुए, उन बाणों से भगवान शिव जी के ऊपर प्रहार किया।
कामदेव ने भगवान शिव जी का मन तो वैसे भी कोई क्या मोहित कर सकता है, उनके मन में क्षोभ असंभव है। शिव जी और शिव जी के स्वरूप को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का उनके मन में कोई क्षोभवादी पैदा कर ही नहीं सकता। उनके मन में सृष्टि बनी ही नहीं है, वो अपने आत्म रूप में सदा विश्रांत रहते हैं। लेकिन जगत का कल्याण हो इसके लिए कभी कभी वो लीला कर देते हैं। भगवान शिव जी को जब कामदेव का बाण लगा तो भगवान शिव जी के तुरंत नेत्र खुल गए, किसने मेरी समाधि भंग की। और सामने देखा कि आम की मंजरियों के बीच में कामदेव छुपकर बैठे हुए हैं। भगवान शिव जी का तुरंत तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शिव जी ने तीसरे नेत्र से जैसे ही देखा, कामदेव जल के भस्म हो गया। तब कामदेव की पत्नी रति दौड़ती हुई आई, भगवान शिव जी को खूब अनुनय विनय किया, खूब प्रार्थना की कि भगवान मेरे पतिदेव को आपने जला के भस्म कर दिया, प्रभु कृपा करो। पति के बिना मैं सती हूँ, मैं रह नहीं सकती, मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, भगवान आप कृपा करके जीवित कर दिए। तब भगवान शिव जी ने वरदान देते हुए कहा कि अब से तेरा पति कामदेव शरीर रूप से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बिना शरीर का होते हुए भी मेरे वरदान से सारे प्राणियों के हृदय में व्याप जाएगा। अंग नहीं होकर भी, बिना अंग का होकर भी सब प्राणियों के भीतर व्याप जाएगा। इसलिए आज से उसका नाम अनंग होगा। कामदेव का नाम अनंग पड़ गया। और भगवान शिव जी ने उस तिथि को भी वरदान दिया कि इस चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जो अनंग नाम से ये अनंग व्रत करे, भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कामदेव और जगदम्बा रति देवी आदि की पूजा करे, उसके घर में सुख शांति धन धान्य आदि का गृहस्थ जीवन का प्रेम आदि दिव्य वस्तुएं प्रकट होंगी। फिर भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि द्वापर युग में जब भगवान का कृष्णावतार होगा, तब कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा, प्राकट्य होगा। और तब से फिर रति देवी को वरदान दिया, आप वापस उनको अपने साथ ले जा पाएंगी। ये अनंग त्रयोदशी आज के दिन भगवान गणपति, भगवान शिव पार्वती और भगवान कामदेव और रति का पूजन होता है। ये हमारे सनातन संस्कृति की विशेषता है। कामदेव का पूजन कोई भोग भोगने के लिए नहीं होता है, बल्कि प्रार्थना करने के लिए। हम भोगों में फंसे नहीं, उनको प्रार्थना की जाती है, भगवान हे कामदेव आप हमको भोगों में फंसाना मत, बल्कि भोगों से पार करना। अब हमारा मन इन विकारों पर विजय पाए, भगवान ऐसी कृपा करना। साथ ही आज की तिथि के दिन भगवान गणपति, शिव पार्वती, कामदेव, रति आदि का पूजन करने से, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी आदि का भी पूजन करने से किसी के घर में दरिद्रता हो तो वो दूर हो जाती है, घर में लक्ष्मी बढ़ती है। कहीं पति पत्नी के बीच में खूब क्लेश होते हो तो वो दूर होता है। खास करके आज की तिथि अति शक्तिशाली है। पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता हो, वो दूर होके उनके बीच में सौहार्द बढ़ता है। किसी के तलाक जैसी स्थिति भी आ गई हो, वो स्थिति भी दूर होकर उसके घर में शांति बढ़ती है। किन्हीं कन्याओं का या लड़कों के विवाह, शादी ब्याह में अगर विघ्न आ रहे हो, देरी हो रही है, वो विवाह में आने वाले विलंब और विघ्न दूर होकर उनकी शादी जल्दी होती है। कन्याएं ये व्रत करें तो उनको घर और वर अच्छा मिलता है। ये अनंग त्रयोदशी का व्रत स्वयं जगदम्बा पार्वती माँ ने भी किया और रति देवी ने भी किया। आज के इस दिवस का व्रत, उनको घर और वर कितने उत्तम मिले। आज की तिथि का व्रत किया जाता है। कन्याएं प्रार्थना करती हैं कि हम शादी करके जाएं ससुराल में, फिर सुविधा मिले, ऐसा नहीं, हम जाएं उससे पहले ही हमारे लिए सुख सुविधा, उत्तम आचरण के सारे साधन हमारे लिए तैयार हों। अब आज जो ये पूजा करवा रहे हैं आपको वीडियो पूजन के द्वारा, क्योंकि ये कोरोना का संकट काल चल रहा है, वीडियो पूजन के द्वारा आपको ये सुविधाएं हमारे आश्रम के संत श्री आशाराम जी आश्रम के जो समर्पित साधक हैं भाई लोग, वो आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं। क्रांति युद्ध नाम का चैनल, ऋषि ज्ञानामृत चैनल, दिल्ली आश्रम यूट्यूब चैनल और यज्ञशाला ग्रुप और भी कई दूसरे ग्रुप चैनल आदि हैं जो धर्म प्रेमी हैं, धर्म के दैविक कार्य करने में सदा लगे रहते हैं। वो इस सारे कार्य में अपनी सेवा निभा रहे हैं, उन सबका भी खूब खूब आभार है। एक और बात आपको बता दूं, आज जो ये वीडियो पूजन करा रहे हैं हम आपको, रविवार, फिर से तारीख सुन लेना, 25 अप्रैल 2021 रविवार। आज पूरा दिन ये योग है पूजा करने का। आप दिन में किसी भी समय
श्रद्धा से संयुक्त होकर पवित्र भाव से इस पूजा का आचरण कर सकते हैं। और आज की इस पूजा के 2 वीडियो आपको मिला के फिर भेजे जाएंगे। एक भौम प्रदोष की पूजा जो मैंने पहले कई बार करवाई है दिल्ली करोलबाग आश्रम में, इसमें आप में से कई लोग बैठे भी होंगे, कईयों ने वीडियो पूजन के द्वारा भी इस पूजा का लाभ लिया होगा, वो इस पूजा को देखते ही पहचान भी जाएंगे। और आज जो अलग से आज जो ये पूजा हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग की है, चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ कोरोना का, तो हरिद्वार का जो अपना आश्रम है संत श्री आशाराम जी आश्रम हरिद्वार हरिपुर करा, ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने बताया सप्त ऋषियों ने भी तपस्या की इस क्षेत्र में। सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए इस क्षेत्र में गंगा मैया 7 भागों में विभक्त होकर बहने लगी है। और इस आश्रम में पूज्य गुरुदेव ने कई बार एकांतवास भी किया है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में बैठकर आपके लिए आज की ये पूजा वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की है। यहाँ पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से जलाई हुई दिव्य ज्योति भी हमारे सामने प्रकट है। हम लोग पूजा का आरंभन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूजा की सामग्री के विषय में बता रहा हूँ। अभी जैसा कि मैंने महात्म्य बताया अनंग त्रयोदशी का, उसके साथ ही आज के दिवस के बारे में मैंने आपको बताया कि आज रविवार और हस्त नक्षत्र है, प्लस सूर्य नारायण भगवान अभी मेष राशि में स्थित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं उस समय वो अपनी सबसे उच्च राशि में होते हैं। भगवान सूर्यदेव 12 राशियाँ जो हैं उसमें करके मेष राशि के सूर्य उच्च के कहे जाते हैं, सबसे शक्तिशाली। और रविवार के दिन जब हस्त नक्षत्र पड़े तो उस दिन भगवान सूर्यदेव का विशेष प्रभाव रहता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो आज एक तो मेष राशि के सूर्य हैं, दूसरा रविवार है और हस्त नक्षत्र है। भगवान सूर्यदेव का 3 गुना विशेष प्रभाव है। आज भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होने पर 3 वस्तुएं देते हैं। आज अपन सूर्य नारायण भगवान की भी पूजा करेंगे। सूर्य नारायण भगवान 3 वस्तुएं देते हैं। एक तो दरिद्रता को मिटाकर घर में लक्ष्मी बढ़ाते हैं, दूसरा रोगों को मिटाकर निरोगता बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य का दान देते हैं भगवान सूर्यदेव, और तीसरा भगवान सूर्यदेव बुद्धि की तेजस्विता बढ़ाते हैं। तो भगवान सूर्यदेव की भी पूजा का आज के दिन बहुत विशेष महात्म्य है। भगवान शिव जी की पूजा के साथ ही भगवान सूर्य नारायण की भी आज अपन पूजा करने वाले हैं। अब अपन पूजन का आरंभन करें उससे पहले मैं आपको सामग्री दिखा देता हूँ। आप ध्यान से थाली में देखना। पूजा के शुरुआत में ही ये पूजा हो इससे पहले जो आपको एडवर्टाइज के रूप में जो बैनर आदि दिखाया था यज्ञशाला ग्रुप पर और अन्य यूट्यूब चैनलों पर जो आपको बताया गया था, देश भर में केवल भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों में इस पूजा का प्रचार हुआ, तो उसमें बताया था आपको क्या क्या सामग्री साथ लेके बैठनी है। फिर भी ये वीडियो प्रसारण पहले से हो जाएगा, इसलिए आपको एक बार और सामग्री दिखा देते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लेना, जो सामग्री आपको घर में मिले वही आप अपने साथ लेके बैठना, लेकिन सामग्री कोई भी लेने के लिए बाहर बाजार में नहीं घूमना भूल से भी, क्योंकि अभी कोरोना भयानक रूप से फैला हुआ है। बाजार में घूमकर कोरोना की चपेट में आप बिल्कुल भी मत आना। जो सामान आपको घर में मिले, सामान नहीं भी मिले तो हमारे हिंदुओं के भगवान अनंत ब्रह्मांड के स्वामी वो परमात्मा तो केवल हाथ जोड़ के नमस्कार कर दें तो भी खुश हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने कई बार कहा है कि हमारे भगवान किसी चीज़ वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, वो तो हमारे भाव से खुश होते हैं। अब आप थाली में देखना, मैं आपको एक एक सामान दिखाता हूँ। थाली में जो सामान दिखाऊँ आप ध्यान से देखना। कुमकुम, हल्दी हालांकि पहले हम लोगों ने सामान में नहीं लिखाई थी, लेकिन यहाँ हम आश्रम में पूजा कर रहे हैं इसलिए मैं साथ में लेके बैठा हूँ। चावल, लाल धागा हाथ में बांधने के लिए, मोली, मीठा निवेद्य, ये इलायची दाने हमने लिए। आपके घर में मिश्री हो, गुड़ हो, चीनी हो, जो कुछ भी आपके घर में उपलब्ध हो, बतासे, मिठाई आदि ले सकते हो, लेकिन बाजार की मिठाइयाँ खरीदने के चक्कर में मत आना, क्योंकि बाजारी मिठाइयाँ कोरोना से ग्रसित हो सकती हैं। आपके घर में कोरोना का वायरस आ सकता है। जो आपके घर में उपलब्ध हो वही मिठाई ले लेना नैवेद्य। ये सिक्का है, आप लोगों को पूजा मैंने लिखाया था, या तो सिक्का लेना या सुपारी, और वो भी पहले मैंने कई बार पूजा करवाई है। अगर वो ही सिक्का या वो सुपारी भी ले लो तो चल सकता है, पहले पूजा में उपयोग किया हुआ नहीं है तो दूसरा भी ले सकते हैं। सिक्का है, ये सुपारी है, आपको केवल एक सुपारी लेनी है, मैंने 5 यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से ली है। गुड़ लेना है, ये गुड़ है, गुड़ वाला पानी अपन बनाएंगे। एक लोटे में साफ ये जल है,
उसके अंदर मैं गुड़ डाल रहा हूँ। इस गुड़ वाले पानी से भगवान गणपति का अभिषेक आदि करेंगे अपन, और सूर्य नारायण भगवान को इस गुड़ वाले पानी से अर्घ्य भी देंगे। ये गुड़ वाला पानी तैयार कर दिया गया है आप सबके लिए। इस लोटे में आप सबके लिए पंचामृत भी तैयार है, आप घर में बना सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों वस्तुओं को मिलाकर ये पंचामृत तैयार किया गया है। ये सादा पानी है लोटे में। कपूर लिया है अंत में आरती उतारने के लिए। ये धूपबत्ती और माचिस है। पुष्प लिए पूजा में बार बार उपयोग करने के लिए। आपको जो भी पुष्प मिले, पुष्प नहीं भी मिले घर में तो बाजार मत जाना, चावल से अपनी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दीपक रखा है, आपको भी घर में दीपक जला के रखना है अगर हो सके तो। यहाँ तो स्वयं गुरुदेव के हाथों से जलाई हुई ये पवित्र ज्योति है। दीपक भी आप अपने घर में तैयार कर लेना। सबसे बड़ी बात यह कि आज की जो पूजा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार की है आपके लिए हरिद्वार आश्रम में। पूज्य बापू जी का ये पवित्र आश्रम है, बापू जी ने एकांतवास किया है। इसी क्षेत्र में सप्त ऋषियों ने तपस्या की, और हरिद्वार भारत का, पूरी पृथ्वी का महान तीर्थ है। गंगा मैया का ये तट, गंगा द्वार। आप सबका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपन पूजा का आरंभन कर रहे हैं। आप सब भक्तजन पूजा में बैठ गए होंगे। मैं मंत्र बोलूँ इसके साथ ही पहले पुरुष लोग अपना तिलक लगाएंगे, फिर जब महिलाओं के लिए मैं मंत्र बोलूँ तो महिलाएं अपना तिलक लगाएंगी। मैंने तो अपना तिलक लगा लिया है, आप लोग अपना तिलक लगा लेना। पहले पुरुष लोग अपना तिलक लगाएंगे। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब जितनी महिलाएं बैठी है पूजा में वो सब अपना तिलक लगाएंगी महिलाएं। ओम श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् इष्णन्निखाणमुम् इखाण सर्वलोकम् इखाण। तिलक लगा लिया सब महिलाओं ने। अब आपको जो शुद्ध जल लेने के लिए बताया है, बाएं हाथ से चम्मच पकड़ें, उल्टे हाथ से, डाबे हाथ से, और सीधे हाथ में 3 बार जल लेकर 3 आचमनी पानी पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। ये हरिद्वार आश्रम की अपनी यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला में आपके लिए वीडियो शूटिंग तैयार की गई है, आप पवित्र जगह का भी आनंद ले सकें, इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र का भी। इसलिए अब लाल धागा जो आपको लेने के लिए बोला है, आप साथ लेके ही बैठे होंगे सभी भक्त। पुरुषों के सीधे हाथ में, दाएं हाथ में, विवाहित जो महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, उनके उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में, और जो कुंवारी कन्याएं बैठी है उनके सीधे जमणे हाथ में ही धागा बांधना है। लाल धागा अपने हाथ में खुद बांध लें या तो घर में बंधवा लें किसी से। पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बांधेंगे, ठीक है, बंधवा लो धागा। ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल रक्षाबंधनम करिष्ये। अब एक आचमनी जल सीधे हाथ से चम्मच पकड़कर बाएं हाथ में लेंगे। एक आचमनी जल अपने शरीर के ऊपर और पूजा के सामान के ऊपर छिड़क देना पवित्रीकरण के रूप में। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम, ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष। अब जिन पुरुषों के चोटी है वो तो चोटी की गांठ लगाएंगे, चोटी नहीं है तो केवल स्पर्श कर लेना। और जो महिलाएं पूजा में बैठी हो, चाहे शादीशुदा है चाहे कुंवारी कन्या है, अपना सिर ढक लेंगी। ओम मानस्तो केतने मान आयुकिमानो गोकुमानो अश्वेखुरेखम मानो वीरानुद्रभाविनो वधिर्हविकमंत सदमित्वा हवामहे।
थोड़ा सा जल लेके अपने हाथ को धो लेना। बालों को हाथ लगाया है, बाईं तरफ में हाथ धो लेंगे। अब फूल की एक दो पंखुड़ियां ले लो, या तो फूल अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो केवल चावल ले लो तो भी पूजा संपन्न हो सकती है। फूल की एक दो पंखुड़ियां ले ली और इसके साथ एक दो कण चावल के भी ले लिए हाथ में। दाएं हाथ में रखेंगे इसको पकड़ के, जगदम्बा पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे कि आज ये अत्यंत पवित्र दिवस जो है, अनंग त्रयोदशी, भगवान सूर्यदेव मेष राशि में, भगवान बृहस्पति कुंभ राशि में, अत्यंत पवित्र योग चल रहा है महाकुंभ का, और इसमें भी आज रविवार का हस्त नक्षत्र है। भगवान इस पवित्र योग में आज हम सब जो पूजा कर रहे हैं, हे पृथ्वी माता आपकी गोद में बैठकर, धरती माता आप आशीर्वाद देना, आपकी कृपा आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहें। पृथ्वी माता सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। हे पृथ्वी माता आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखना, हम भी सहनशील बने, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, लेकिन हम सदा समता में बने रहें। हमारे गुरुदेव का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो, माँ ऐसी कृपा करना। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुना दता, त्वं च धारय माम देवीं पवित्रम कुरुचासनम। अपना आसन आगे से थोड़ा ऊंचा करके, या आसन नहीं बिछाया तो अपनी पालथी के नीचे ये पुष्प अक्षत वगैरह रख देंगे और दोनों हाथ पृथ्वी को स्पर्श करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। मेरे पीछे बोलना है ओम पम पृथिव्ये नमः। बोलो ओम पम पृथिव्ये नमः। अब हाथ में फिर एक दो फूल की पंखुड़ियां ले लेंगे, कुमकुम में डुबाकर एक दो कण चावल के हाथ में ले लेंगे और सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना है। हमारे सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, उन सबको हम नमस्कार कर रहे हैं। भगवान आज आप पधारिए, हमारी इस पूजा में स्थित हो जाइए, आप सबका खूब खूब स्वागत है। ओम श्रीमन, आप लोग मेरे पीछे नमः बोलते जाना केवल, है ना। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। यह पूजा का नियम है कि जब भी कोई पूजा करें, गुरु की 4 पीढ़ियों को याद किया जाता है। गुरु की अनुमति लेके कोई कार्य करे तो ही वो कार्य सफल होता है। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया तब भी आता है कि भगवान विष्णु ने जब बलि राजा के यज्ञशाला की तरफ चले तो भारद्वाज ऋषि से दीक्षा ली, उनसे वेदों आदि का अध्ययन किया और फिर भारद्वाज ऋषि की आज्ञा लेके फिर भगवान वामन बलि राजा की यज्ञशाला में गए। ये भगवान ने भी मर्यादा स्थापित की है कि सदगुरु की आज्ञा अनुमति लेकर फिर ही कोई कार्य करना चाहिए, निश्चय उसमें सफलता मिलती है। आप मेरे पीछे नमः बोलते जाना, हम गुरुदेव की पीढ़ियों को याद कर रहे हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी के श्री चरणों में हम सबके खूब खूब प्रणाम है। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे गुरुदेव के गुरुदेव अर्थात हमारे दादा गुरुदेव पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू के चरणों में हमारे खूब प्रणाम है। ओम श्री परत्पर गुरुभ्यो नमः, लीलाशाह जी बापू के जो सदगुरुदेव भगवान केशवानंद जी महाराज, उनके श्री चरणों में हमारे नमस्कार हैं। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, स्वामी केशवानंद जी के भी जो सदगुरु महाराज रहे होंगे उनको भी हमारा प्रणाम है। ओम श्री गुरु पंक्तये नमः, अर्थात पूरी जो गुरु परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा भी और विश्व में जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की गुरु परंपराएं, उन सबको हमारा नमस्कार है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, आज की हमारी जो पूजा है उसके जो इष्ट देवता हैं, भगवान गणपति, भगवान शिवजी, माँ पार्वती, भगवान अनंग देव, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, आप सबको हमारे नमस्कार है। भगवान ओम कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवता मतलब घर के जो पूर्वज आदि देवता हैं, पितृ देवता, वो भी आशा रखते हैं। जब भी हम कोई सत्कर्म करते हैं, पितरों को भी आशा रहती है कि हमारे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं, हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ हमारी संतुष्टि हो, ऐसा कार्य करेंगे। तो हे पितृ देवताओं, आपको भी नमस्कार है, आप भी संतुष्ट हो जाना, आप भी पधारिए। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, जिस स्थान पर जिस घर में बैठकर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ के जो देवता कोई हों उनको भी नमस्कार है। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता के चरणों में प्रणाम है।
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सृष्टि के जितने भी ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मण देवताओं को, भूदेवताओं को भी हमारा प्रणाम है। और खास करके वो ब्राह्मण ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे लिए शास्त्रों का निर्माण किया, शास्त्रों की रक्षा की, जंगलों में छुप के रहे, पेड़ों के पत्ते फल आदि खा के जंगलों में निवास किया, भोजपत्रों पे लिख के हमारे शास्त्र सुरक्षित रखे, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाया, ताकि आज हमारे शास्त्र हमारे हाथ में है। बड़े बड़े खतरनाक शासन आए, ईसाइयों के, मुसलमानों के, अंग्रेजों के, उन्होंने हमारे शास्त्रों को खंडित करने की भी कोशिश की, फिर भी हमारे इन पवित्र ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने हमारे शास्त्र की रक्षा की, जिससे आज हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित है। उन महात्माओं को हमारा प्रणाम है। ओम निर्विघ्नमस्तु। अब भगवान गणपति के 12 नामों का उच्चारण करके हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान गणपति हमारे सारे विघ्नों का शमन करें। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिप्सित्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियोगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वेषारब्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दना विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे। सर्वकार्यार्थ सिद्धे। अपने सामने अलग से थाली कटोरी आदि कुछ हो तो उसके अंदर ये पुष्प रख देंगे। भगवान आप सबको नमस्कार करते हैं। सारे देवी देवताओं को आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों। तत्पश्चात शुभ पुण्य में संकल्पम करिष्ये। अब अपने को संकल्प करना है। संकल्प मतलब हमारा जो वैदिक पता निवास है, एड्रेस बोलते हैं जो अंग्रेजी में, वो भगवान हम किस काल में कौन से देवता की उपस्थिति में बैठकर, भगवान ब्रह्मा जी के कौन से काल में, कौन से कलयुग में बैठकर ये सत्कर्म कर रहे हैं, ये हमारा वैदिक पता कहा जाता है। अब अपन संकल्प कर रहे हैं। आज हम जो पूजा कर रहे हैं इसके लिए एक एक आचमनी हाथ में जल ले लेंगे सब जने सीधे हाथ में। फूल एकादा कुमकुम वाला करके हाथ में रख लेंगे। एक दो कण चावल के ले लेंगे हाथ में और स्थिरता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनते जाएंगे सब जने हम किस काल में पूजा कर रहे हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत देशे भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत देशे श्री राम क्षेत्रे परशुरामाश्रमे इह हरिद्वार तीर्थ क्षेत्रे गंगा तटे सप्तऋषि तपस्या क्षेत्रे अस्माकं सद्गुरु भगवान संत श्री आशाराम जी महाराजस्य यह आश्रम रूपी परम तीर्थ क्षेत्रे गंगा तटे अस्मिन् वनाब्धिरुत्तरे तीरे 1943 शालिवान शके अस्मिन् वर्तमाने श्री राक्षस नामक 2078 विक्रम संवत्सरे रवि उत्तरायणे उत्तर गोले ग्रीष्म ऋतु मासानां मासोत्तमे मासे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य त्रयोदश्यां तिथौ रविवासरे हस्त नक्षत्रे अनंग त्रयोदशी रूपी परम शुभ तिथ्योपरि कन्या राशि स्थिते चंद्रे मेष राशि स्थिते सूर्ये कुंभ राशि स्थिते बृहस्पति
शेषेषु ग्रहेषु यथायथ राशि स्थानम स्तेषु गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो अद्य परम शुभ दिवसे अनंग त्रयोदशी तथा हस्त नक्षत्रस्य रविवासरे तथा मेष राशि स्थिते भगवान सूर्यदेवस्य परम योगे वयम सर्वे गुरुबंधु। अब आपका अपना अपना जो भी गोत्र है, अगर आपको गोत्र याद है तो बोल देना, नहीं याद है तो ब्रह्म तो सबका गोत्र है, ब्रह्म गोत्र ऐसा बोल देना। बोलो अपना गोत्र। अब आप जो पूजा में बैठे हैं अपना अपना नाम बोलेंगे। पुरुष लोग अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम बोलेंगे। जो महिलाएं बैठी शादीशुदा महिलाएं वो अपने नाम के साथ अपने पति देवता का नाम उच्चारण करेंगी, और जो कुंवारी कन्याएं बैठी हैं वो अपने साथ अपने पिता के नाम का उच्चारण करेंगी। बोलो अपना नाम और अपने साथ अपने पिता या पति का नाम उच्चारण करना है। कर्मकांड में मौन रहने से काम नहीं चलता, मुंह से नाम आदि जोर से उच्चारण करने होते हैं। अपना नाम बोलिए। द्वारा यह शुभ पुण्य में शुभ योगोपरि परम पुण्य में पूजन कार्यम शुभ शास्त्र आज्ञानुसारेण धर्म आज्ञानुसारेण सनातन परंपरा अनुसारेण, ये सनातन परंपरा के अनुसार हम ये जो पूजन कर्म कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इसका क्या फल है, भगवान हमको क्या फल मिले। बोलो मम ममात्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। बोलो मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। आज जो ये पुण्य में भगवान हम व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इसके द्वारा जो लक्ष्मी हमें प्राप्त नहीं हुई है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान वो भी दिव्य लक्ष्मी हमको प्राप्त हो। लक्ष्मी 8 तरह की कही गई है। धन रूपी लक्ष्मी, अन्न रूपी लक्ष्मी, स्वास्थ्य रूपी, शांति रूपी, भक्ति रूपी, इस तरह से 8 तरह की लक्ष्मियाँ हैं। भगवान हमारे हृदय में, हमारे घर परिवार में 8 तरह की लक्ष्मी बढ़े। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। बोलो मम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। जो लक्ष्मी प्राप्त हो वो 100 की कमाई और 150 का खर्चा करके खत्म नहीं हो जाए, बल्कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहे। प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। बोलो मम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम। बोलो मम लोके सभायाम। गृहस्थी व्यक्ति को तो जगह जगह हर जगह एक एक कदम पर लोगों से मिलने का काम पड़ता है। भगवान लोगों की सभा में, चाहे समाज के, चाहे गांव के, चाहे मोहल्ले के, कहीं भी, या साधक वगैरह जहां भी हम जाके लोगों के बीच में बैठे, लोगों के बीच हमारा यश बढ़े, हमारा प्रभाव बढ़े। भगवान आज की पूजा करने के बाद हम जहां भी जाएं, लोग देखें कि पूज्य बापूजी का साधक है, हमारे बापूजी के नाम के साथ हमारा यश बढ़े। लोके सभायाम। बोलो मम राजद्वारे वा। राजकीय कार्य में हर जगह हर कदम पर जरूरत पड़ती है, चाहे बैंक हो, चाहे सरकारी ऑफिस है, चाहे कोर्ट कचहरी, जहां भी जाएं भगवान हमारा काम कभी रुके नहीं। राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम। बोलो मम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम। इस जन्म के और अन्य किसी भी जन्म के कोई भी दुरित पाप आदि हो, प्रारब्ध आदि, भगवान वो जल्दी खत्म हो जाए। बोलो मम ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम। हमारे घर में, हमारे हृदय में ऐश्वर्य बढ़े भगवान, और हमारे गुरुदेव का ऐश्वर्य भी पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए। हमारे बापूजी का यश रूपी ऐश्वर्य पूरे विश्व में, सारे विश्व के लोग हमारे बापूजी को जाने। बोलो मम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम। हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल भगवान सिद्ध हो, चारों के फल हमें प्राप्त हो। बोलो मम आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम। बोलो मम सर्व नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम। सबके सब नवग्रह हमारे ऊपर अनुकूल रहे। तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम। तथा च बोलो मम हृदय सद्गुरु भगवंत से पूर्ण प्रेमा भक्ति प्राकट्यार्थम। हमारे हृदय में गुरुदेव की प्रेमा भक्ति प्रकट हो। तथा च बोलो मम हम तो भक्ति करें, लेकिन हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव भी सदा प्रसन्न रहें। ममोपरि मम सद्गुरु भगवंत से पूर्ण प्रसन्नता संतुष्टि सिद्ध्यर्थम। तथा च अब लास्ट बोलो मम। अब खास जो आज की अनंत त्रयोदशी की और रविवारी हस्त नक्षत्र की भगवान सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने वाली ये जो विशेष पूजा है, भगवान इसका खास फल जो मैंने पूजा के आरंभ में ही बताया है। अगर किसी के घर में कर्जा आदि चढ़ा हुआ तो वो कर्जा जल्दी उतरता है। घर में धन की, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कोई पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता हो तो वो शांत होकर उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। कोई लड़के लड़कियों की शादी ब्याह में अगर विघ्न आदि आ रहे हो तो विघ्न वगैरह दूर होते हो। विलंब और विवाह के आने वाले विघ्न दूर होकर घर और वर अच्छा मिलता है। और जो
कोई ऐसे लोग हों जो शादी आदि नहीं की और भगवान की प्राप्ति की इच्छा से इस पूजा में बैठे हों, क्योंकि भगवान गणपति की, भगवान शिव पार्वती आदि की पूजा है, वो प्रार्थना करें भगवान ये कामदेव का जो प्राकट्य दिवस है अनंत त्रयोदशी, हे भगवान कामदेव आप हमको कभी मत सताना, हम सदा संयमी बने भगवान, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम भगवान को जल्दी पाएँ प्रभु। ये सब मनोकामना अपने मन में प्रार्थना कर लेना। तन निमित्तम शुभ पुण्य में पूजन कार्यम अहम करिष्ये ऐसा बोल के थाली के अंदर चढ़ा देंगे। फिर से हाथ में एक आचमनी जल ले लेंगे। तद्रादो दिग्रक्षणम भैरव नमस्कार हनुमंत पूजन इत्यादि शुभ कार्यम करिष्ये। भगवान अब दिग्रक्षण आदि का कार्य हम कर रहे हैं। दिग्रक्षण का अर्थ होता है हमारे सनातन धर्म में जो 10 दिशाएं बताई गई, इन 10 दिशाओं में भगवान के मंत्र से अभिमंत्रित अक्षतों के द्वारा, भगवान के नाम से मंत्रित चावलों द्वारा रक्षाकरण का कार्य। थोड़े से ज़्यादा चावल अपने बाएं हाथ में ले लेंगे, इस तरह से लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट इसलिए बोलना पड़ता है अंग्रेजी शब्द, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं आजकल की पढ़ाई वाले जो हिंदी शब्द नहीं समझते हैं। बाएं हाथ में चावल ले लेंगे, दायां हाथ ऊपर ढक लेंगे और भगवान का मन ही मन ध्यान करेंगे, प्रभु हमारे सनातन धर्म में जो 10 दिशाएं बताई गई, 10 दिशाओं में आप मंत्र रूप से हमारी रक्षा करना। अब जिस भी दिशा में जाएं हमारे कार्य में कोई विघ्न आदि नहीं आए, जिस भी दिशा में जाए हमें धन, लक्ष्मी, भक्ति, सफलता आदि सबकी प्राप्ति हो भगवान, हमें कार्य साफल्य की सिद्धि मिले। जिस भी दिशा में जाए हम सफल होकर लेटे, हमारी विजय हो भगवान हर कार्य में। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अब अपनी हथेली ऊपर से खोल देंगे। अब एक एक जिस दिशा का मैं नाम लेता जाऊं उस दिशा में आप 2-2, 4-4 कण चावल के उछाल कर ऐसी भावना करेंगे कि भगवान का मंत्र, भगवान का नाम उस दिशा में हमारी रक्षा करे। 2-2, 3-3 कण उछालते जाना, ज़्यादा नहीं। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पूर्वे स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता अग्नये स्थिता। अग्नि कौन मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता दक्षिणे स्थिता दक्षिण दिशा। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता नैऋत्ये स्थिता दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, भगवान वास्तु पुरुष की दिशा। वास्तु संबंधी भी कोई दोष अगर हमारे घर में है तो भगवान आज की पूजा कर रहे हैं, इसके बाद से वो दोष समाप्त हो जाए, हमारे घर में वास्तु शांति अपने आप हो जाए भगवान। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पश्चिमे स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता वायव्ये स्थिता। वायव्य कोण मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता उत्तरे स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ईशान्ये स्थिता ईशान कोण ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ऊर्ध्वे आकाशे स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि पाताले स्थिता नीचे 2 कण डाल देने ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। फिर से हथेली ढक लेंगे, हथेली फिर से ढक लेंगे। ओम अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अवरोधेन पूजा कर्म समारभे यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वतम स्थानं त्यक्ता तु तत्सर्वं यत्रस्तं तत्र गच्छतु। भूत प्रेत पिशाचाद्य अपक्रामन्तु राक्षसां स्थानादस्मान् व्रजन्तन्य स्वीकरोमि भवन्ति तान् भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्यपगच्छन्तु पूजा कर्मं करोम्यहम्। चारों तरफ चावल बिखेर देने। अब जितनी महिलाएं पूजा में बैठी है वो महिलाएं तो सभी 3 ताली एक साथ बजाएंगी। 3 तालियां एक साथ बजाओ, तालत त्रयम कुरिया। जितनी महिलाएं देश विदेश में बैठी है 3 ताली एक साथ बजाएंगी। अब जितने पुरुष बैठे हैं देश और विदेश में पूजा में, वो अपना बायां पैर जो है आपका लेफ्ट वाला डाबा पैर वो 3 बार जमीन पर ठोकेंगे। वाम पादेन भूमिम त्रिवारम ताड़ेत गातत त्रयम कुरियात नेत्रोदक स्पर्श। अब हाथ की जो बीच वाली दोनों उंगलियां है वो पानी में डुबाकर साफ पानी में और अपने दोनों नेत्रों पर अड़ानी है। नेत्रोदक स्पर्श अर्थात भगवान हमारी आंखें भी सदा सुरक्षित रहें। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा ही हमारे खास नेत्र हैं, अर्थात हमारे श्रद्धा रूपी नेत्र भगवान सदा सुरक्षित रहे, हमारी श्रद्धा सदा बढ़ती जाए। गुरु चरणों में भगवान, हमारे गुरुदेव के चरणों में हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करना।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब भी मैं जयकारा बोलवाऊं, जितने लोग पूजा में बैठे हुए हैं, गर्जना के साथ जयकारा बोलना है, जय जयकार। घर में किसी भी तरह के विघ्न बाधाएं वो पूंछ दबा के भाग जाए, इस तरह से जोर से जयकारा लगाना है, ठीक है ना। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर से एक फूल ले लेंगे हाथ में, या तो एकाधिक फूल की पंखुड़ी ले लेंगे कुमकुम में डुबाकर, और एक दो कण चावल के हाथ में ले लेंगे। भगवान भैरव जी को नमस्कार करना है। कोई भी पूजा करे इसमें नियम है कि भगवान भैरव जी का पूजन जरूर किया जाना चाहिए, ये शास्त्र की परिपाटी है। भगवान भैरव जी रक्षा करने वालों में परम चतुर हैं, भगवान शिव जी के प्रिय पार्षद हैं, और भगवान शिव जी का ही रूप है भगवान भैरव जी। जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर गर्जना करता है, दृढ़ता से कदम रखता है, तो कहते हैं इसने भैरवनाद किया है। रक्षा संबंधी विश्व में जितने भी मंत्र हैं सब भगवान भैरव जी के ही हैं। तो हे भैरव जी भगवान, हम आपका आवाहन करते हैं, प्रभु आप हमारी पूजा में पधारिए, आपका स्वागत है। हमारे कार्य में से सारे विघ्न बाधाएं हट जाएं, और आज खास करके अनंग त्रयोदशी की पूजा है, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा। हे भगवान भैरव जी आपका स्वागत है, आप पधारिए, हमारी पूजा में स्थित हो जाइए। ओम तीक्ष्णदष्ट्र महाकाय कल्पांतं दहनोपमे भैरवाय नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञं दातुमर्हसि। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय आपद उद्धारण कुरकुरिं फट स्वाम श्री बटुक भैरवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेना है और जोर से बोलना है, बोलिए श्री भैरव जी महाराज की जय। फिर से हाथ में एक फूल ले लेंगे कुमकुम वाला करके, और चावल के एक दो कण ले लेंगे। भगवान हनुमान जी का स्मरण करना है। हनुमान जी भगवान राम जी के प्रिय भक्त हैं, प्रिय दूत हैं, और रक्षा करने वालों में परम कुशल हैं। हे हनुमान जी महाराज आप पधारिए, आपका स्वागत है। ये भगवान शिव जी की पूजा है, आप इसमें पधारिए। हमारे घर परिवार की, हमारे गुरुदेव के और हमारे गुरुदेव के पूरे परिवार की हर तरह से रक्षा कीजिए भगवान। ओम अतुलित बलधामम हेमशेलाभ देहम धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम शिव हनुमते नमः। और इसके साथ ही गुरुदेव ने जो हनुमान जी का दिव्य मंत्र दिया है उसका भी सब जने एक साथ एक बार जप करेंगे। भगवान हमारे गुरुदेव और हमारे नारायण स्वामी जल्दी से जल्दी बाहर पधारे, हमको गुरुदेव के जल्दी दर्शन और सत्संग का लाभ मिले। सब मेरे साथ एक साथ बोलना, ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम शिव हनुमते नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। ये जो उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो वायव्य कोण कहलाता है। भगवान वायुदेव की दिशा, हनुमान जी के पिता वायुदेव, और वही भगवान हनुमान जी की भी है। अपने हाथ के पुष्प उछालकर वायव्य कोण में चढ़ा देंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच में, कि भगवान हनुमान जी आपको प्रणाम है, आप यहाँ विराजमान रहिए, आपका खूब खूब स्वागत है। जोर से बोलना है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान कलश देवता का अपन पूजन कर रहे हैं। वैसे हम लोग तो हरिद्वार तीर्थ में बैठकर ये पूजा, ये पूरी रिकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, हमारे सनातन धर्म का ये रिवाज है, परिपाटी चली आ रही है कि कोई भी पूजा करे इसमें कलश की पूजा जरूर करनी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार पूजा कराई है, उसमें बताया है सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा था, देवताओं की विजय हो, सत्य की विजय हो, उसके लिए भगवान ने देवताओं को शक्तिशाली बनवाने के लिए समुद्र मंथन कराया था। आप सब लोगों ने धारावाहिक में, सीरियल आदि में देखा भी होगा, शास्त्रों में पढ़ा सुना भी होगा। समुद्र का मंथन किया गया राक्षसों और देवताओं के द्वारा मिलकर, उसमें से 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गाय, उच्चेश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी चंद्रमा, भगवान की कौस्तुभमणि, पांचनजन्य शंख, भगवान का शारंग धनुष,
इस तरह से 14 रत्न अंदर से निकले। उसमें सबसे जो मुख्य रत्न था, अमृत से भरा हुआ कलश गड़ा, जिसको हाथ में लेकर भगवान के 24 अवतारों में से एक भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। और उन्होंने फिर धन्वंतरी भगवान वो अमृत लेके निकले। देवताओं के और धन्वंतरी, देवताओं राक्षसों आदि के बीच में जो झड़प हुई, उससे 4 जगह ये अमृत गिरा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी महाकुंभ का शुभ अवसर चल रहा है। हरिद्वार तीर्थ में इस बार कुंभ है। कुंभ राशि के बृहस्पति है और मेष राशि के सूर्य नारायण भगवान है। अभी महाकुंभ का शुभ अवसर चल रहा है। उस महाकुंभ क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। तब से परिपाटी चली आ रही है। और एक और खास बात शास्त्रों में जो मैंने सुनी है, जब अमृत के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ, राक्षसों ने खींचातानी चालू की और राक्षस लेके भागे थे अमृत, उस समय राक्षसों के हाथ से अमृत वापस लेने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब अपन कलश का पूजन कर रहे हैं। कलश अपने हाथ में ले लेंगे और पहले कुमकुम का एक तिलक जमीन पर अपने सामने कर देंगे, जिसके ऊपर अपन कलश को स्थापित करेंगे। खिले हुए कमल की तरह हाथ रखकर भगवान वरुण देवता का, जो जल के अधिष्ठाता देव हैं, सारे तीर्थों का मूल है, उनका आवाहन करेंगे। भगवान, आज जो हम ये अभिषेक आदि करने वाले हैं, वो साधारण जल से नहीं बल्कि सारे तीर्थों के आवाहित जल से करेंगे। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिम ऐडमानो वरुणो हवदुर्जगो समान आयु प्रमोकी। ओम मकरस्तम पाशस्ताम पसाम्पति मिश्रम आवाहे प्रतिचिशम वरुणम यात्साम्पतिम। ओम अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधुकम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। ओम मनो ज्योतिर्जोखता माजस बृहस्पतिर्जग्नमिमन्तनो तरिष्ठं जग्नगो समिमं दधातो विश्वे देवास एमादयन्तामो प्रतिष्ठा। जहाँ कुमकुम का तिलक किया उसके ऊपर अपना कलश स्थापित कर देंगे। जो कुमकुम का तिलक किया उसके ऊपर कलश को स्थापित कर देंगे। भगवान वरुण देवता को दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर देंगे। ओम बम वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। अब भगवान वरुण देवता का पंचोपचार पूजन करना है हमको। भगवान कलश देवता को कुमकुम का एक तिलक कर देंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पव्येश्यम गंधम समर्पयामि। 2-4 कण चावल के कलश के अंदर डाल देंगे। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरम अक्षतान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि, फूल की एकाधिक पंखड़ी कुमकुम वाली करके कलश के अंदर डाल देंगे। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगृहीताम पुष्पम समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि, धूपबत्ती जो जल रही उसका धूप दे देंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृहीताम धूपम आग्रापयामि। अगर आपके पास धूपबत्ती अगरबत्ती वगैरह नहीं है तो केवल 2 कण चावल के लेकर डाल देंगे पानी में धूप की तरफ से। दिया जो आपको शुरुआत में बताया सामूहिक दिया, यहाँ तो गुरुदेव के स्वयं कर कमलों से जलाई हुई ज्योत है। दीपक की आरती अपने कलश देवता को दे देंगे। ओम सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापम दीपम दर्शयामि। आपने अगर दिया नहीं भी जलाया, दिया फटाफट जला लेना है। भगवान आपको दीपक की आरती दे रहे हैं। तत्पश्चात नैवेद्यम निवेदयामि। अब जो भी नैवेद्य आपके पास, चीनी शक्कर मिश्री खांड चने जो भी है, एक आधा कंड लेके कलश के अंदर डाल देंगे। कलश का जल मीठा हो जाए। भगवान आप हमारे लिए सदा मीठे सदा प्रसन्न बने रहना। नैवेद्यम निवेदयामि। बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से भगवान वरुण देवता को भोग लगाएंगे और मेरे साथ साथ स्वाहा बोलना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्य पानीयम समर्पयामि। एक आचमनी जल कलश के ऊपर से उतार कर और साइड में थाली कटोरी जो भी रखा उसमें डाल देंगे। मध्य पानीयम समर्पयामि। अब शास्त्र का नियम है, जब भी भगवान को भोग लगाए घंटी जरूर बजानी है, तो घंटी बजाएंगे। जो भी आपके पास हो, घंटी हो या तो चम्मच से थाली को बजा के भी। ओम नाभ्या आसिदंतरिक्षगो शिरस्नोद्यो समवर्ततम पद्भ्याम भूमिदिशा श्रोत्रात् तथा लोकाम अकल्पयन्ना। फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल कटोरी में डाल देंगे। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि।
तत्पश्चात कलश अभिमंत्रण कार्यम करिष्य। तीसरी जो उंगली है वो कुमकुम वाली करके भगवान कलश देवता को स्पर्श करके रखेंगे। भगवान आपका अभिमंत्रण कर रहे हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशित मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणास्मृता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणाम अंगेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाशिता गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयांतो मम शांत्यर्थम दूरित क्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। सारी देव नदियों का आवाहन करेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिम कुरु। अपनी उंगली कलश के जल के अंदर डुबा देंगे। अब क्या करना है, जो बड़ी वाली उंगली बीच में मध्यमा उंगली वो कुमकुम वाली करके भगवान सूर्यदेव को दिखाना कि हे सूर्य नारायण भगवान, पृथ्वी के सारे तीर्थ तो आ गए भगवान, लेकिन हे सूर्यदेव आप तो पूरे ब्रह्मांड में रोज भ्रमण करते हो। भगवान सूर्यदेव ब्रह्मांड के और भी जितने तीर्थ हैं, आकाश में आकाश गंगा, पाताल में पाताल गंगा, मंदाकिनी आदि सबको लाकर भगवान आप कृपा करके हमारे इस कलश के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। ओम ब्रह्मांडो दर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। उंगली पानी के अंदर डुबा देंगे। तत्पश्चात पूजनम। अब कलश को 4 दिशाओं में 4 तिलक करने, दिशा के हिसाब से पूर्व दिशा में पहला तिलक करेंगे। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम पूजयामि। दक्षिण में ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदम पूजयामि। ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदम पूजयामि। ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदम पूजयामि। ओम कलश मध्ये अपाम पते नमः अपाम पतिम पूजयामि। एक तिलक कलश के अंदर कर लेंगे। तत्पश्चात गायत्रादिभ्यो नमः। एक साथ एक बार गायत्री मंत्र का सब जन उच्चारण करेंगे। धूप अगर ज्यादा हो रहा हो तो कम कर देना भले। गायत्री मंत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गायत्री देव्ये नमः। तत्पश्चात मुद्रां प्रदर्शनम। अंकुश मुद्रा दिखाकर कलश देवता को 8 बार मेरे साथ बोलना है। ओम क्रम 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 क्रम। कवच मुद्रा एक दूसरे में उंगली फंसाकर 8 बार बोलना। हुम 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 हुम। तत्पश्चात धेनु मुद्रा अमृतिकृत्य। आप सबकी तरफ से मैं बना लेता हूँ। धेनु मुद्रा मतलब कामधेनु गाय के 4 स्तन है, उनसे अमृत जल रहा ऐसी भावना करके 8 बार बोलेंगे मेरे साथ। ओम वम 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 वम। मत्स्य मुद्रा आच्छाद्य। ये दायां जो जमना हाथ है वो ऐसे खोल दो और इसके ऊपर ये बायां हाथ डाबा हाथ रख दें। दोनों उंगलियां हिलाएंगे। देखो मछली जैसी मुद्रा बन गई। ये कलश के ऊपर रख देना ऐसे और अंगूठे हिलाओ। मेरे साथ 8 बार बोलना है। ओम वम वरुणाय नमः 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 ओम वम वरुणाय नमः। तत्पश्चात उदका उदकम करिष्ये। अब चम्मच से जल को 3 बार ऊपर नीचे करना है। उदका उदकम करिष्ये। ये पवित्र जल 1 चम्मच भर के लेके गुड़ वाला जो पानी हमारा उसके अंदर डाल देंगे और 1 चम्मच ये पवित्र जल पंचामृत के अंदर भी डाल देना। इससे भगवान का अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात अब ये जो पवित्र तीर्थों का जल है उसके द्वारा एक बार फिर से पवित्रीकरण करेंगे भगवान। ये हमारा विशिष्ट पवित्रीकरण हो रहा है, इसके द्वारा हम भगवान का अभिषेक करने वाले हैं। ओम आपो हिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे ददातनम महेरणाय चक्षे जो व शिव मोर्षस्तस्य भाजतेनम उषतिरि मात्र तस्मा रंगमां वो जस क्षयाय जिनवत आपो जन यथाचनम। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम पुनातु पुंडरीकाक्ष। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के नमक पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान कलश देवता का आह्वान कर लिया। अब अपन दीपक देवता की पूजा करेंगे। दीप देवता हमारे सामने जो प्रज्वलित, यहाँ तो गुरुदेव के स्वयं के जलाए हुए आरती है। घर में भी आप लोगों ने अपने अपने दीपक जलाए हों तो पुष्प एक पंखुड़ी लेकर कुमकुम वाली करके चावल के कण हाथ में लेकर भगवान के 3 जो नेत्र हैं सूर्य चंद्र और अग्नि जो साक्षी यानी देखने का काम करते हैं हमारे सारे कार्य को। सूर्य भगवान हमारे दिन के कार्य देखते हैं, चंद्रमा रात के कार्य और अग्निदेव है वो भगवान ने कहा है अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देवमाश्रित। हमारे अंदर रहकर
ये भगवान अग्नि देवता हमारे भीतर के कार्य देखते हैं, इसलिए साक्षी रूप में दीपक देवता की स्थापना की जाती है। उन भगवान दीपक देवताओं प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी पूजा जब तक चले आप साक्षी रूप में, गवाह के रूप में या विराजमान रहना। ओम भो दीपदेव रूपस्थम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत पूजा समाप्ति स्यात् तावत दत्र स्थिरो भव। ओम अनेन पूजनेन दीप देवता प्रियंताम नमः। हे दीपक देवता आप साक्षी रूप में विराजमान रहना। साक्षी मतलब गवाह, हमने पूजा की, इसको देखने वाला भी कोई होना चाहिए। भगवान गवाह रूप में यहाँ पर विराजमान है। मनुष्य के गवाह का तो कोई भरोसा नहीं, कब पैसे लेके झूठ बोल दे, लेकिन देवता तो सदा सत्यमय है। तदपश्चात शंख पूजनम करिष्ये। अब अगर आपके घर में शंख हो तो शंख की पूजा कर लेना, कुमकुम का तिलक कर देना, पुष्प चावल कुमकुम आदि चढ़ा देना। नहीं हो तो शंख की मुद्रा बना लेना, दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ से ही पकड़ लिया और बची हुई उंगलियां इसके ऊपर ऐसे रख दी। देखो शंख जैसा आकार बन गया। ऋषि प्रसाद में छपी भी है शंख मुद्रा। ऋषि प्रसाद पत्रिका इसलिए कहते हैं पढ़नी चाहिए, उसमें साक्षात पूज्य बापू जी का संदेश आता है, गुरुदेव के श्रीमुख से निकली हुई अमृतवाणी आती है। ये शंख मुद्रा प्रार्थना करेंगे कि 14 रत्न जो निकले समुद्र मंथन में से, उसमें से एक खास थे पांचजन्य शंख। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं, ऋषि मुनियों ने भी कहा है, घंटा और शंख की जहाँ ध्वनि होती है वातावरण में बड़े बड़े असुरी तत्व, बैक्टीरिया, कीटाणु आदि खत्म हो जाते हैं। ओम शंखम चंद्रार्क देवत्यम वरुणम चादि देवतम पृष्ठे प्रजापति विद्या दग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञाम शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखम प्रपूज्यं शंखस्त देवतारमं आवाहयामि स्थापयामि। ओम पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्ना शंख प्रचोदयात् शंखस्त देवतारमं गंधाक्ष चतुष्पै संपूज्य नमस्करोमि। शंख को सीधा जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। पूजा के स्थान पर भी कुछ ना कुछ कपड़े का, चावलों का आदि का आसन देकर उसके ऊपर ही शंख रखना चाहिए। सीधा जमीन पर शंख और घंटा को रखें तो पाप लगता है भारी। शंख की पूजा हो गई, इसके बाद घंटा की पूजा। घंटा मतलब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। घंटी हो तो बजा लेना, नहीं हो तो हमने सामान इसलिए कम रखा है, इस कोरोना काल में हमारा सामान कम देख के आप भी कम ही लाओ। इधर उधर सामान इकट्ठा करने के लिए बाजार में भटकना बिल्कुल भी नहीं। अभी कोरोना का खतरनाक काल चल रहा है, बिल्कुल भी आप बाजारों में नहीं घूमना, ठीक है। घंटी हाथ से बजा लो, चम्मच से थाली को। ओम आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षताम घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजन घंटास्थाय गरुडाय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्ष पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। घंटास्थाय गरुडाय नमः। माला पूजनम करिष्ये। अब अगर गुरु मंत्र की माला आपके पास हो तो अपनी माला निकाल कर अपनी माला को कुमकुम का तिलक कर देना, चावल चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना और वो अपनी माला गुरुदेव को नमस्कार करके, गुरुदेव को अर्पण करके अपने गले में पहन लेना। माला के लिए अलग से भी आपके पास वीडियो आज की इस पूजा में आ जाएगा, जो मैंने पहले कई बार माला पूजन करवाया है, वो वीडियो भी इसके साथ डालेंगे। वो पूजा भी आप देख लेना और माला पूजन कर लेना। पहले कई बार माला पूजन करवाया है। अभी ये कोरोना का संकट काल है, इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में पूजा करवा रहे हैं, ठीक है। अब अपन आज का मुख्य पूजन करते हैं भगवान गणपति का। मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि अगर आपके पास सुपारी सिक्का, जैसा मैंने पहले कई बार पूजन करवाया है, वो अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो नया ले लेना। अगर पहले का पूजन किया हुआ है सुपारी सिक्का वगैरह, उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ आपको भ्रम नहीं हो, इसलिए मैंने सिक्का और सुपारी दोनों रखे हैं पूजा में। इसमें से जो भी आप लेना चाहो, हम यहाँ दोनों ले रहे हैं। एक सिक्का है, एक सुपारी है। सिक्का सुपारी दोनों लिए हैं। फूलों का आसन देकर इस पात्र के अंदर इनको विराजमान कर देना है। ये देखो सिक्का और सिक्के के ऊपर सुपारी रख दी। देख रहे हैं ना आप लोग, ये आपके घर में पहले की पूजा की सुपारी सिक्का वगैरह हो। कई लोग पूछते रहते क्या करें, उसको घर में संभाल के रखना। ये पूजा बार बार हो कोई ज़रूरी नहीं है। पहले इतनी बार समय था करवा दी, अब देखो कोरोना का संकट काल है तो कहाँ करवा पा रहे इतना तीक्ष्णता से। आपको जो भी पहले दिया उसको संभाल के रखना। अपन भगवान का अभिषेक आदि करेंगे। सबसे पहले इस सिक्के और सुपारी के अंदर भगवान गणपति का आह्वान करेंगे। हे गजानन जी महाराज, आप अपने परिवार के सहित आप प्रथम पूजनीय हो भगवान गणपति, और सारे देवी देवताओं प्रथम पूजनीय, और सारे विघ्न बाधाओं को मिटाने वाले हो गणपति भगवान। आपका आह्वान करते हैं, आप अपने परिवार के सहित पधारिए और हमारी पूजा में स्थित हो जाइए। अब ये सिक्का और सुपारी हमारे लिए सिक्का नहीं है, केवल सुपारी नहीं है, इसमें भगवान का आह्वान होगा। इस साक्षात भगवान की प्रतिमा है। कोई लाख रुपये भी दे और कहे ना हमको दे दो तो मत देना, ये अपने घर की लक्ष्मी है। इसमें भगवान गणपति, भगवान शिव जी, माँ पार्वती
जगदम्बा लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य नारायण देव और कामदेव और रति देवी का हम आह्वान कर रहे हैं। भगवान आप हमारे घर में सदा विराजमान रहना। दोनों हाथ जोड़ के सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्व रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। ऐसा भाव करेंगे। गणपति भगवान का हमने प्रेम पूर्वक ध्यान किया। भगवान गणपति, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, भगवान गणपति के दोनों पुत्र लाभ और शुभ, और भगवान गणपति की जो पुत्री हैं तुष्टि देवी, जिनको संतोषी माता कहते हैं, उन सब के सहित भगवान गणपति यहाँ पधारे, हमारी सुपारी और सिक्के के अंदर विराजमान हो जाए। भगवान आपका स्वागत है। जोर से बोलना है, बोलिए श्री गजानन जी महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गजानन जी महाराज की जय। अब इसी सुपारी के अंदर भगवान शिव जी और माँ पार्वती का आह्वान करेंगे। हे सांब सदाशिव, आपका ध्यान करते हैं। भगवान आप पधारिए, आपका खूब खूब स्वागत है। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम सांब सदाशिवाय नमः। आज की जो हमारी अनंग त्रयोदशी तिथि, इसके खास अधिष्ठाता देव भगवान शिव जी आपका आह्वान किया है। भगवान आप पधारिए। और शिव जी अकेले नहीं, उनके साथ माँ पार्वती भी पधारे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानहतिकशन सतस्सका सुभद्रकांकां पेलवासिनीं। ओम श्री पार्वत्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। और भगवान शिव जी के प्रिय देवता भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। भगवान आप पधारिए, आपका स्वागत है। आप भी सुपारी और सिक्के में विराजमान हो जाइए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री महाविष्णवे नमः। लक्ष्मी जी को भी आह्वान करेंगे। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातम् इष्णन्निकाणा मुम्मयिकाण सर्वलोकं मयिकाणम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। भगवान सूर्यदेव का ध्यान करेंगे। हे सूर्यदेव, आज तो अभी तो भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, और सूर्य नारायण भगवान आज रविवार और हस्त नक्षत्र का अत्यंत सुंदर संयोग है। भगवान आपका ध्यान और आह्वान कर रहे हैं। हे सूर्य नारायण भगवान आप पधारिए, अपनी सारी किरणों के सहित, सारे रश्मियों के सहित भगवान हमें तेजस्वी बनाए दीजिए। हमारी बुद्धि गुरुदेव के श्री चरणों में लग जाए। भगवान ऐसी कृपा कीजिए। ओम देय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धत शंख चक्र। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ऐसा भाव करेंगे। सुबह सुबह के उगते हुए सूर्य लाल रंग के भगवान, बुद्धि बढ़ाने वाले सूर्य नारायण भगवान, आज आपकी अधिष्ठाता का खास दिवस है। प्रातः उगते हुए लाल रंग के सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम प्रातर् नमामि तरणिं तनुवाग्मनोभिः ब्रह्मेन्द्र पूर्वक सुरेण तमर्चितं च वृष्टि प्रमोचन विनिग्रहे तु भूतं त्रैलोक्यपालन परं त्रिगुणात्मकं च। ओम आदित्याय नमः। श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम भास्कराय नमः। दिनकराय नमः। दिवाकराय नमः। भगवान सूर्यदेव का ध्यान किया, और इसके साथ ही
अब इसी सुपारी और सिक्के के अंदर हम भगवान कामदेव और रति देवी का भी ध्यान करेंगे। भगवान आप भी पधारिए, आप हमारे इस सुपारी और सिक्के में स्थित हो जाइए। भगवान आपका भी स्वागत है। ओम ओम नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्राणाम नमः क्षेम कराय वे। मेरे पीछे बोलना, ओम नमो रामाय कामाय, बोलो ओम नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये, बोलो कामदेवस्य मूर्तये ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्राणाम नमः क्षेम कराय वे। ओम नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्राणाम नमः क्षेम कराय वे। ओम श्री कामदेवाय नमः, ओम श्री रति दिव्ये नमः। भगवान शिव जी के जो प्रिय पार्षद हैं उनको भी नाम मंत्र से नमस्कार करेंगे। ओम श्री स्वामी कार्तिकेयाय नमः, ओम श्री नंदीश्वराय नमः, ओम भृंगी ऋषिये नमः, ओम श्री नागाय नमः, ओम श्री कीर्ति मुखाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम श्री वीरभद्राय नमः। इन सब का ध्यान किया। अब आवाहन करना है, तीसरी उंगली कुमकुम वाली करके सुपारी और सिक्के को स्पर्श करा के रखेंगे। भगवान मंत्र के द्वारा आपका आवाहन कर रहे हैं, आप पधारिए और हमारे सुपारी और सिक्के में स्थित हो जाइए। थोड़ा इसको ऊंचा करके रखा है, आपको अच्छा दिखे इसके लिए। ओम आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगतपते क्रियमाण मया पूजा ग्रहाण परमेश्वर। भगवान गणपति, भगवान शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, भगवान सूर्य नारायण भगवान, भगवान कामदेव, रति देवी, आप सबका हम आवाहन कर रहे हैं। आप सब आकर यहाँ विराजमान हो जाइए। सबको आसन दे रहे, ऐसा भाव करके एक दो फूल और चढ़ा देंगे उनके आगे। ओम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्य करम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर पुष्पासनम समर्पयामि। पाद्यम समर्पयामि, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा रिवाज है, घर में कोई भी देवी देवता, भगवान, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, संत आदि पधारे, आते ही सबसे पहले उनके चरण धुलाए जाते हैं। भगवान हम आपके पैरों का प्रक्षालन कर रहे हैं, आपके पैर धुला रहे हैं, ऐसा भाव करके पानी चढ़ाना है। ये तीर्थों का दिव्य जल। ओम उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम पाद्यम समर्पयामि। अब अर्घ्य चढ़ाना है भगवान को। अर्घ्य मतलब उपहार देना है, वैदिक अर्घ्य। एक चम्मच भर के जल ले लेंगे, चम्मच के अंदर ही कुमकुम का एक तिलक कर देंगे ऐसे, उसके अंदर ही चावल के एक दो कण रख देंगे चम्मच में ही, और एक आधा पुष्प रख देंगे। भगवान आपके लिए वैदिक अर्घ्य। भगवान कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्त चढ़ाए प्रेम से मैं स्वीकार करता हूँ। ओम अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतेतम ताम्रपात्र स्थितम चोयव फल तोय समन्वितम। ओम ताम्रपात्र स्थितम चेव फल तोय समन्वितम अर्घ्यम समर्पयामि आचमनियम समर्पयामि। एक आचमनी जल चढ़ा देंगे। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यताम मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर आचमनियम समर्पयामि। अब भगवान को तीर्थों के दिव्य जल से स्नान करा रहे हैं, ऐसा भाव करके उनको स्नान कराना है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सबका जो आवाहित जल है, 3 आचमनी जल चढ़ाना है। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोसी मया देव अत शांतिम प्रयच्छ मे। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, श्री महादेवाय नमः, सांब सदाशिवाय नमः, श्री पार्वती देव्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, श्री कामदेवाय नमः, श्री रति देव्ये नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाविष्णुवे नमः। तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है, बाद में अभिषेक और करेंगे पंचामृत से। अब पहले भगवान को पंचामृत से, दिव्य पंचामृत से स्नान कराएं भाव करके। पयोदधि घृतम चेव मधुम च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। 3 आचमनी पंचामृत चढ़ा देना। तत्पश्चात शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं ऐसा भाव करके। ओम शुद्धवाला सर शुद्धवालो मणिवाल ताशुना शीतान भोरूपा पर्जन्य। अब भगवान के ऊपर गुड़ मिश्रित जल के द्वारा हम अभिषेक कर रहे हैं। इस लोटे में पूजा के आरंभ में ही मैंने बताया था, पानी के अंदर गुड़ घोल दिया गया है, उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम डाल देंगे।
पानी के अंदर ही थोड़ा कुमकुम डाल दिया। अगर हल्दी भी है आपके पास तो हल्दी भी डाल देना। मैंने सामान में इसलिए नहीं लिखी है, कोरोना काल में आप ज़्यादा बाहर घूमो नहीं। थोड़ा चावल डाल देना। ये गुड़ मिश्रित जो जल तैयार हुआ उसके द्वारा हम भगवान गणपति का खास करके अभिषेक कर रहे हैं, भगवान मंगल देवता का अभिषेक कर रहे हैं। प्रभु आप हमारे ऊपर प्रसन्न होना, हमारी भक्ति बढ़े, हमारे घर परिवार में सुख शांति बढ़े, निर्विघ्नता बढ़े, भगवान ऐसी कृपा करना। मैं गणपति अथर्वशीर्ष से बोलूँगा। अथर्ववेद का दिव्य प्रयोग गुरुदेव ने भी कई बार सत्संग में कहा है। बुधवार के दिन गणपति भगवान को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराएं, जीवन में से विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। आप भगवान गणपति को चम्मच से गुड़ मिश्रित पानी से अभिषेक करते जाएंगे, चढ़ाते जाएंगे। हरि ओम ओम गणानंत्वा गणपति गो हवामहे, प्रियानंत्वा प्रियपति गो हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गो हवामहे वसो मम आहम जानि कृतमात्म जासि करुदम मम वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि सर्वं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राम् ओम स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वाग्मो सस्तनोभिर्विषेमहि देवहितं जदायु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो विश्वासजना पूखा विश्वेदां स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शांति शांति शांति। ओम त्रिगुणोत्तरशीर्षम नमस्ते गणपते त्वं प्रत्यक्षं तत्त्वसि त्वं केवलं कर्तासि त्वं केवलं धर्तासि त्वं केवलं हर्तासि त्वं सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यमं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि उत्तमाक्तांशतां दातारं धातारं भवानुचानवशेषं प्रसाद भूतराता दक्षिणाता दुच्चोरदाता भाद्राता सर्वतो मां पाई पाई समन्तात्। ओम त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि इदं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तस्तिष्ठति सर्वं जगदं तैले मिषति सर्वं जगदं तै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नुभं त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गणत्रयातीतं त्वं स्थात्रयातीतं ओम त्वं देहत्रयातीतं कालत्रयातीतं त्वं मूलाधारिष्ठोऽसि नित्यम् ओम त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् ओम त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरमम् ओम गणादीन् पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिस्तनन्तरम् अनुस्वार अपरतर अर्धेन्दुलस्थम् ओम तारेण रुद्रमतत्वमनुसर्वं गकार पूर्वकार मध्यम अनुस्वारश्चान्द्रिवम् इंदुत्रपमं नाद संधानं सगोहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक्षी निच्छद गायछंद गणपतिर्देवता। ओम गम गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम एकदंतं चतुरहस्तं पाशमंकुशधारणं रदं च वरदमस्तिर्विभ्राणमुष्कुध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः पूजितम् ओम भक्त्यानुकंहिनं देवं जगत्कारणवजितम् आविर्भूतं च षष्ठादुपकृते पुरुषात्तरम् ओम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरम्। ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रणतपते नमस्तेस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीभरतमूर्ते नमः। ओम एतदथर्वशीर्षं योदिते ओम स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते ओम स सर्वथा सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातः ध्यानो रातिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति ओम सर्वत्र ध्यानो विघ्नो भवति धर्मव्रतं कामं मोक्षं विन्दति। ओम इदमतशिष्यम शिष्यान देयमम ओम यो यदि महादासी पापयान भवतीं सहस्रावर्तनाद्यं कामतीरे तम तमनेन साधेतनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवतीं चतुर्थ्यां नश्नञ्जपति स विद्यावान् भवतीमित्यर्थं वाक्यम् ओम ब्रह्माद्यावर्ण विद्यान वेति कदाचनेति ओम यो दुर्वाङ्कुरेरिस्तिं स वैश्रवणोपमो भवति ओम यो लाजेरिस्तिं स यशवान् मेधावान् भवति ओम यो मोदक सहस्रेण यस्तिं स वाञ्छित फलं वाप्नोति य साज्य समिद्रिस्तिं स सर्वते अष्टो ब्राह्मणान् सब ग्रहीत्वा सूर्यवर्चसि भवति सूर्यगृहे मानद्यां प्रतिमा सन्निध्वा जप्तां सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात्मोचित महादुषात् महाप्रतिवायात्मोचित ओम ससरिद्वतीं य एवं वेद इत्युपनिषदां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राम् ओम स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वाग्मो सस्तनोभिर्विषेमहि देवितं जदायु ओम स्वस्ति न इन्द्रवदश्वासतिना पूखा विश्वेदां स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शांति शांति शांति। ओम जय जय गणपतिर्षम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम गम गणपते नमः 5 बार। ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपतये नमः। ये गणपति भगवान का अभिषेक हो गया। इसके साथ ही अब भगवान शिव जी आदि का भी आज का जो मुख्य अभिषेक हम करेंगे। बचा हुआ जो गुड़ वाला पानी वो पंचामृत के अंदर मिला देना। भगवान इस दिव्य जल से हम आपका अभिषेक कर रहे हैं भाव करके। एक नियम है सदा के लिए, कई लोग नए हैं इसलिए फिर से बता रहा हूं। शास्त्र का आदेश है कि गणपति भगवान को अभिषेक किया वो पानी कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर घर में अपने आप लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और गणपति भगवान को हर बुधवार को अगर कोई गुड़ वाले पानी से अभिषेक कराए, ये अथर्ववेद का प्रयोग है। जीवन में से बड़े बड़े विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं। अब ये जो पंचामृत हमारा तैयार है, दूध दही घी शक्कर शहद
और उसमें हमने ये गुड़ वाला पानी मिला दिया है। उसके द्वारा आज गुड़ के पानी से शिव जी का अभिषेक करने का बड़ा भारी महात्म्य है। और हम लोग तो गंगा तट पे बैठे हैं, गंगा जी के मंत्रों से भी अभिषेक करेंगे। आप सब भी साथ साथ में अभिषेक करते जाना पंचामृत के द्वारा। माँ भगवान शिव जी और माँ पार्वती विराजमान ऐसा भाव करके ओम महामृत्युंजय मंत्र एक साथ बोल के ओम ओम जुम स ओम भुर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवभुवं स जुम होम ओम ओम नमो शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदा शिवाय नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्मबंधनिं सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दिखवे नमः बाहुभ्याम उत्तीर्णं सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का मैं यहाँ से रुद्र सूक्त का पाठ करूंगा और आप सब लोग अभिषेक करते जाना। भगवान शिव जी का प्रेम पूर्वक अभिषेक हम सबको करना है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली दिवस है। भगवान शिव जी का प्रिय दिवस है ये अनंग त्रयोदशी। पंचामृत के द्वारा प्रेम पूर्वक शिव जी का पूजन करते जाना। आज जो शिव जी का पूजन करता है ना, उसके घर में धन जरूर बढ़ता है, ये शास्त्र का नियम है। उसके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है भगवान शिव जी का पूजन करने से, क्योंकि भगवान शिव जी का आदेश है। घर में धन बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ता है और विवाह में आने वाले विघ्न दूर होते हैं। माँ पार्वती शिव जी के साथ मिलकर हमारे दुर्भाग्य को दूर करती है, सौभाग्य बढ़ाती है। भगवान शिव जी का अभिषेक करते जाना। मैं बीच में रुक जाऊँ तो आप रुकना नहीं, मेरे को मंत्र बोलने, इसलिए मैं रोक भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। चालू करो अभिषेक। ओम ओम जुम स ओम भुर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुवं स जुम होम ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्युन् उतो दिक्नो बाहुभ्याम उत्तीर्णम्। आप चालू रखना अभिषेक, है ना, मैं बीच में रोक दूँ तो भी। ओम भुवं स्वं नमस्ते रुद्रमनु उतो दिक्नो बाहुभ्याम उत्तीर्णम् जाते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनीं त्यानस्तन्वा शन्त म्याग्रिशन्ता विचाकशीं जामि खुङ्गिरिशन्त हस्ते विवर्खस्तवें शिवांगृता कुर्माई गोसी पुरुखं जगतम शिवेन वचसात्वा गिरीशाच्छावदामसि जथा न सर्वमिज्जगदक्ष्मकुसुमना अस्तितम् अद्य वो चक्रनाथ देव्यो भिगकमहि सर्वान् जम्य सर्वाश् धातु धान्योदराची पराशुवम् असो जस्ताम्रो अरुण उदबब्रु सुमंगलम् जेचे न गो रुद्राभितो दिक्षुसिता सहस्रशो वेखा गुहेडिमे असो जो वसरपति नीलग्रीवो विलोहितम उतेनंगोपा अदशनुदार्जम सदृष्टो मृडयातिनम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मेडुके अथो जे अस्य सत्वानो हंतेभ्यो करन्नमम प्रमुंच धनुनस्तमुभ्यो रारक्न्योर्जामम जाशते हस्त एको पराता भगवो वपम विद्यन धनो कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत्तम ओम अनेशन्यजाय इक्वा आबुरस्य निखंगतिम जाते हेतिर्मिडुष्महस्ते बभूते धनुम त्यास्मान् विश्वतस्तुमैक्ष्म्या परिभुजम परिते धनुन हेतिरस्मान् भणक्त विशदम अथो ज इकुदिस्तवारे अस्मन् निदेहितं मम अवतत धनुष्टगु सहस्त्राक्षदे खुदे निशीर्षल्यानां मुखा शिवो न सुमनाभवम नमस्तायुधाय नातताय दक्षिणे उभाभ्याम उत्तीर्णमं बाहुभ्याम तव धन्वने मानो महंत मानो अर्वकम मानो क्षंत मानो क्षितम मम मानो वदी पितरम मोत मातरम मान प्रियास्तन्वो रुद्ररीकम मानस्तो के तनि मान आयुकिमानो गोकुमानो श्वेकुरेरिकम मानो वीरानुद्रभामिनो वदिर्हविकमंत सदमित्वा हवामहे ओम ओम जुम स ओम भुर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुवं स जुम होम सांब सदा शिवाय नमः। माँ पार्वती देवी का अभिषेक करें, जगदम्बा पार्वती माँ का ऐसा भाव करके चढ़ाते जाएंगे। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमानहति कश्चन सतसका सुभद्रिकां पेलवासिनीं मम ओम ह्रीं गौर्ये नमः ओम श्री पार्वत्ये नमः ओम श्री शंकर प्रियाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम उमाय नमः। उनके साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा भाव करके चढ़ाते जाएंगे। हे जगदम्बा लक्ष्मी माता, आप सदा हमारे घर परिवार में विराजमान रहना। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातम इष्णन्निखाणां मयिखाण सर्वलोकं मयिखाणम् ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम याश्रे स्वयं स्वकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का भी अभिषेक करने से भाव करके ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मम समूढ़मस्य पाग्गो सुरेश्वां श्री महाविष्णवे नमः। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोस्नपत्रेस्तो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्तां श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ये भगवान विष्णु और जगदम्बा लक्ष्मी जी का अभिषेक हो गया। इसके साथ ही भगवान सूर्य नारायण का अभिषेक कर रहे हैं ऐसा भाव करके ओम राम ह्रीं रं स ओम भूर्भुवः सोमा कृष्णेन रत्सा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नम्। ओम स्वभुवं स रोम ह्रीं रामं सूर्याय नमः। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोरीं सर्वपापगदं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। ओम श्री सवित्र सूर्यनारायणाय नमः। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सवित्र सूर्यनारायणाय नमः। सूर्य नारायण भगवान के साथ ही अब आज की तिथि के जो खास देवता अनंग त्रयोदशी भगवान अनंग देवता उनका पूजन करेंगे कि भगवान आप हमारे जीवन में ग्रस्त जीवन में खूब सुख उत्पन्न करना और हम सुखों की मायाजाल में फंसे भी नहीं, हम काम में फंसे नहीं बल्कि काम पे विजय प्राप्त करके राम को पालें। भगवान हम संयमी बने ऐसी कृपा करना। ओम नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्ते ब्रह्म विष्णु शिवेन्द्राणाम नमः क्षेमकराय वे। ओम श्री कामदेवाय नमः। ओम श्री मदनाय नमः। ओम श्री अनंगाय नमः। ओम श्री कंदर्पाय नमः। ओम श्री पुष्पवाणाय नमः। इसके साथ ही उनकी धर्मपत्नी ओम श्री रति देव्ये नमः। ओम श्री प्रीति देव्ये नमः। उनके नाम से ही भगवान हमने अभिषेक कर दिया। अब हमारे जो आज के खास मंत्र हैं जिसके द्वारा भगवान हमारी खास खास जो भी कामनाएं पूरी हो उसके लिए अभिषेक करेंगे। सबसे पहले किसी के सिर पे अगर कर्जा चढ़ा हुआ हो तो वो भगवान मंगल देवता का अभिषेक करेंगे। हे मंगल देवता भगवान आप हमारे सिर से कर्ज जल्दी उतारना। हमारे घर में धन लक्ष्मी आदि की खूब वृद्धि हो, भगवान मंगल देवता ऐसी कृपा करना। अभिषेक चालू रखना पंचामृत आदि से। ओम अत श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम। ओम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकर धरात्मज कुजो भौमो भूतिदो भूमिनंदनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं य श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। ओम स्तोत्रम अंगारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पा भी भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमाशो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्र दुराराध्यं भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। ओम विरंचि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबल पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋण दारिद्र्य दुखेन शत्रुणां च भयात् ततः। हे मंगल देवता आप हमारे घर परिवार में धन लक्ष्मी बढ़ाना स्वभाव करके, क्योंकि कोरोना काल में कई लोग यही बात कह रहे हैं, किसी की नौकरी चली गई, किसी के धंधे रोजगार बैठ गए, तो भगवान प्रार्थना करें कि हे प्रभु कोरोना जल्दी मिटे, रोग जल्दी खत्म हो और हमारे घर में धन लक्ष्मी बढ़े। ओम क्राम क्रीम क्रम स ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्यायं मम अपागो रेता गो सृजन्वति ओम स्वभुवं स क्रम क्रीम क्रम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत कांति समरूपं कुमारं शक्तिहस्तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। ओम मंगलाय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम कूजाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। ओम भूमिपुत्राय नमः।
जिसके सिर पे कर्जा है उन लोगों ने कर दिया। अब कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी की बाधा में फंसे हुए, वो भी प्रार्थना करें कि भगवान हमारे ऊपर से कोर्ट कचहरी की बाधा जल्दी दूर हो। आप लोग अभिषेक करते जाना, अब मैं तो मंत्र बोलूँगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ले लेके मैं जो मंत्र बोलूँ इशारा करो, आप चढ़ाते जाना। जिसके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, और सभी भी चढ़ा सकते हैं कि हमारे बापूजी और नारायण स्वामी जल्दी बाहर आए भगवान। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम शिम हनुमतये नमः। किसी के घर में अगर वास्तु संबंधी कोई दोष है तो वो अभिषेक करे, भगवान हमारे घर से वास्तु दोष दूर हो, वास्तु देवता प्रसन्न हो। ओम वास्तुदेव नमस्तुभ्यं भूषय्या विरता प्रभो मदग्रहे धन धान्यादिम समृद्धिम कुरु सर्वदाम वास्तुदेवताभ्यो नमः। अब जो कन्याएं बैठी हैं, कुंवारी लड़कियां जिनके शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हो, या ऐसी महिलाएं जिनका पति से रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, तो वो अभिषेक करें। कन्या कर सकती है। कन्या अगर नहीं करने लायक या बाहर कहीं है तो उसके माता पिता भाई आदि भी उसकी तरफ से कर सकते हैं। जिनको शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हो वो कन्याएं करेंगी। अभिषेक चालू रखो, है ना, मैं तो नहीं करूँ, मैं आश्रमवासी हूँ, आप लोग करते रहना। ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम ह्रीम गौर्ये नमः। अभिषेक चालू रखो सब जने जो कर रहे हैं देश विदेश में। ओम अग्नि मुर्दा दिव ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम मम अपागो रेता गो सृजिनवती। ओम श्री मंगलाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ओम मंगलाय नमः। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम। ओम ह्रीम गौर्ये नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी पतिम देहि सुतान देहि ग्रहण देहि सुरेश्वरी। ओम हे माते त्वं शक्ति त्वं सदा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि ग्रहम देहि सुतान देहि महेश्वरी। और गुरुदेव ने साथ में जो मंत्र दिया है, हे माते त्वं शक्ति त्वं सदा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि ग्रहम देहि सुतान देहि महेश्वरी। और इसके साथ ही अब गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है शादी ब्याह में आने वाले विघ्नों को हटाने के लिए कन्याओं के लिए, उससे कन्याएं भी डालेंगी और जिन महिलाओं के घर में खटपट रहती है वो भी डालेंगी। आप लोग करना, मैं तो आश्रमवासी हूँ, मुझे शादी करनी नहीं, आप लोग अभिषेक चालू रखना। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो सब एक साथ बोलते जाएंगे। ओम जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन षडानन माता जय 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 दामिनी दुति गाता। ओम ह्रीम गौर्ये नमः। अभिषेक स्नान समर्पयामि। अब महिलाएं रुक जाएंगी। अब जो पुरुष लोग बैठे हैं अभिषेक के लिए, ऐसे लड़के जिनकी शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हैं, ऐसे कुंवारे लड़के जिनके विवाह में विघ्न आ रहे हैं, देरी हो रही है, या ज्योतिषियों ने बताया किसी तरह का कोई दोष है कुंडली में, वो लड़के लोग अभिषेक करेंगे कि विवाह में आने वाले विघ्न भगवान दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको जो मनोनुकूल हो भगवान अच्छी जगह विवाह हो जाए। ऐसी जगह विवाह हो कि पत्नी भगवान के रास्ते चलाने वाली मिले, गुरु भक्ति में अड़चन नहीं डाले बल्कि गुरु जी की तरफ बढ़ाने वाले मिले, ठीक है। केवल लड़के लोग अभिषेक करेंगे, अगर लड़के नहीं हो तो उनके माता पिता उनकी तरफ से कर सकते हैं। डालो अभिषेक चालू रखोगे, चम्मच से ले लेके पंचामृत का। ओम क्राम क्रीम क्रम सा ओम बुर्व सोम अग्नि मुर्दा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम मम अपागो रेता गो सृजिनवती। ओम स्व भुव भुवम स क्रम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम मंगलाय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम कुजाय नमः। ओम भूमिपुत्राय नमः। ओम अंगारकाय नमः। ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। अब वो लोग अभिषेक करें जिनको जमीन जायदाद संबंधी कोई तकलीफ है, भूमि भवन की कोई तकलीफ है। कई लोग बताते हैं मकान नहीं मिल पा रहा है, या जमीन संबंधी कोई तकलीफ है, या ऐसे किसान लोग जिनकी खेती में उपज ठीक से नहीं होती है, वो लोग पंचामृत से अभिषेक चालू रखें।
ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी तम विष्णुना दता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं मम। ओम पम पृथिव्ये नमः। ओम पम पृथिव्ये नमः। ओम पम पृथिव्ये नमः। जिनके घर में रोग ज़्यादा है, बीमारियां खूब है, वो लोग अभिषेक करें भगवान हमारे घर में से रोग मिट जाए, रोग हटे। ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाशितानां विपंदराणां त्वामाशिता आश्रयतां प्रयान्ति। ओम होम जुम स ओम बुर्व स्वम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। ओम स्वभूभुम स जुम होम ओम मम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधनिम सांब सदा शिवाय नमः। अब ये सब का अभिषेक पूरा हो गया, वास्तु देवता का भी हो गया, धन लक्ष्मी की वृद्धि हो वो अभिषेक भी कर लिया, कोर्ट कचहरी वालों ने भी कर लिया, और किसी भी तरह का अभिषेक भगवान बाकी रह भी गया हो तो हमारी मनोकामना आपकी कृपा से पूरी होकर के अपना गुरु मंत्र मन में बोल के 5 चम्मच पंचामृत गुरु मंत्र मन में बोल के चढ़ा देना। भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, हमारे कष्ट हटे, हमारी भक्ति में से सारे विघ्न बाधाएं हटे भगवान करके 5 चम्मच चढ़ा दो गुरु मंत्र मन में बोल के। अगर बच्चों ने सरस्वती मंत्र लिया, सरस्वती मंत्र से भी चढ़ा सकते हैं, भगवान हमारी विद्या बुद्धि बल बढ़े। अब एक बार फिर हनुमान जी का मंत्र बोल के चढ़ाएंगे अभिषेक की। भगवान सारी चीजें मिल गई लेकिन गुरुजी बाहर नहीं आए, तब सब बेकार है। ऐसी कृपा करो कि हमारे बापूजी जल्दी बाहर पधारे, हमारे गुरुदेव और नारायण स्वामी जल्दी बाहर आए, हमें गुरुदेव के दर्शन मिले भगवान। सत्संग बिना सब बेकार है, हमारे बापू जल्दी बाहर आए, हमें सत्संग मिले भगवान। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई तात तुम पायम श्रीम हनुमतये नमः। अभिषेक कर लिया सबने, आज का सबसे मुख्य यही अभिषेक था। अब इसके बाद शुद्ध जल से जो हमारा विग्रह है, श्री विग्रह, ये सिक्का और सुपारी, इनको स्नान कराएंगे और इसको संभाल के रखना। पूजा पूरी हो जाए इसके बाद कई लोग पूछते रहते, प्रश्न करते रहते कई लोग कि इसका क्या करें, इसको घर में संभाल के रखना। ये घर की लक्ष्मी है, कोई लाख रुपया दें तो भी इसको देना मत और खोना नहीं। लाल कपड़े में गांठ लगा के पूजा पूरी हो जाए अपनी, इसके बाद लाल कपड़े में गांठ लगा के पूजा के स्थान पे रख देना, या तो जो कैश बॉक्स हो जहाँ पैसे रखते हो ना वहाँ रख देना। तो घर में पड़े पड़े देखो, फिर मासिक धर्म वाली महिला इसको नहीं छुए, इसका ख्याल रखना। जितनी पवित्रता उतना प्रभाव, रखो घर में और फिर देखो। ये हमारा वैदिक प्रयोग है। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। गंगा जी के तट पे हम लोग तो पूजा करें, गंगा मैया का भी ध्यान करके। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। गंगा दिव्येदम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। भगवान को शुद्धोदक द्वारा स्नान करा दिया। अब ये जो सुपारी और सिक्का है उसको आपकी जो पूजा की थाली है, ये इसके अंदर एक कोई थाली अगर अलग से हो, नहीं तो पूजा की थाली में ही थोड़े फूल बिछाकर और फूलों के आसन के ऊपर इनको विराजमान कर दो। भगवान आपको पुष्प के दिव्य आसन के ऊपर हम विराजमान कर रहे हैं। फूल हो तो ठीक है, नहीं हो चावल पर रख देना, लेकिन फूल लेने के लिए फिर बाजार में मत घूमना, कोरोना का खतरनाक समय चल रहा है। ये सिक्का और सुपारी दोनों रख दिए, ठीक है। भगवान आपके श्री विग्रह हमने स्थापित कर दिए। अब हमारे घर में धन लक्ष्मी बढ़ाना, हमारी भक्ति बढ़ाना, हमारे घर के सब परिवार के लोग स्वस्थ रहें, हमारा स्वास्थ्य बल बढ़ाना, हमारी शुभ मनोकामनाएं पूरी हो, हमारी भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करना। ये जो रखें भगवान उनका पंचोपचार पूजन करना है। सबसे पहले दोनों को कुमकुम का तिलक कर देंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पव्येश्रियम ओम गंधम समर्पयामि। ये पानी जो अभिषेक का वो तुलसी में मत चढ़ाना, ठीक है। वट वृक्ष में या तो पीपल में या तो किसी गमले में चढ़ा देना। भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता ग्रहाण परमेश्वरम अक्षतान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि, हाथ में फूल लेंगे, भगवान को अर्घ्य की तरफ फूल चढ़ाएंगे दोनों के ऊपर।
ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदम मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिदम पुष्प अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान आपको हमने पुष्प चढ़ा दिए, ऐसा भाव करके पुष्प पास में रख देना। हम वस्त्रम समर्पयामि, दोनों को अगर आपके पास लाल धागा हो तो चढ़ा देना, नहीं हो तो यहाँ जो कर रहे हैं गंगा तट पे वो आप सबके लिए ही कर रहे हैं, मान लेना आप सब, है ना। भगवान आपको ही लाल धागा चढ़ा रहे हैं। ओम युवा सुवासा परिभीत आगा संशयान भवती जायमान तंधीरा कन स्वाद्यो मनसो तंधीरा कवयोन्नति स्वाद्यो मनसो देवयन्तः। वस्त्रम समर्पयामि धूपम आग्रापयामि, धूपिये के द्वारा धूप दे देंगे। धूप बत्ती जल रही है, धूप बत्ती आपके घर में नहीं भी हो तो चावल चढ़ा के कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास तो धूप बत्ती है। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधतम आग्रेयम सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिदम धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि। भगवान को दिए कि अर्जुन साज्यम चवर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्ये तिमं दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। अब भगवान को आपके पास जो भी नैवेद्य है, हमारे पास खाण चढ़े आदि है, भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान आप इसको स्वीकार करना, आपके पास जो भी हो वो चढ़ा देना, थोड़ा बहुत नैवेद्य। भगवान इस पवित्र नैवेद्य को आप स्वीकार करना, पूजा पूरी हो जाए फिर अगर हो सके तो नैवेद्य खा लेना, नहीं तो कहीं प्रवाहित कर देना। बायां हाथ मुंह के आड़ा रखेंगे और दाएं हाथ से भगवान को भोग लगाएंगे। जलेन संप्रोक्षम ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। एक आचमनी जल उतार के इसमें डाल देंगे थाली में। ओम मध्य पानीयम समर्पयामि, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और एक जना कोई घंटी बजाओ घर में। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गो शिरश्नोद्यो समवर्ततम पद्भ्याम भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्न। फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल इसमें डाल देंगे थाली में। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि ओम आचमनीयम समर्पयामि। तत्पश्चात प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि, भगवान को प्रार्थना करेंगे। ओम रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवार्णवात् वरदत्वं वरम देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम। दोनों हाथ ऊपर उठा के भाव करेंगे कि आज हमने भगवान की दिव्य इस योग में जो पूजा कर ली, हमारे घर में से कष्ट बाधाएं रोग दरिद्रता कर्जा सब तरह की चिंताएं बेरोजगारी सब गया भगवान। अब हमारे घर में आपकी कृपा से लक्ष्मी आदि बढ़े। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यो हम तव दर्शनात्। ओम यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम ज्ञाति सद्यो वंदे तमच्युतम। 3 ताली बजानी सबको एक साथ। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गजानन जी महाराज की जय। सांब सदा शिवाय नमः। भगवान आज जो हमने पूजा की गणपति भगवान की, भगवान शिव पार्वती की, भगवान विष्णु लक्ष्मी की, कामदेव भगवान रति देवी की, भगवान हनुमान जी की, भैरव जी आदि की, भगवान सूर्य नारायण की, हे प्रभु आपके आशीर्वाद आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहे, हमारे जीवन में खूब आनंद मंगल रहे। एकदम संक्षिप्त में आपको पूजा करवाइए। पूजा की वैसे तो आज अनंग त्रयोदशी की पूजा बहुत लंबी चौड़ी होती है, इसमें कई तरह की सामग्रियाँ हैं, केले हैं, 13 सिक्के लेने होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 तरह के फल लेने होते हैं, ये सब बहुत लंबी चौड़ी विधि है। लेकिन कोरोना का संकट काल चल रहा है, आप बाहर घूम नहीं सकते, आपका जीवन खतरे में नहीं पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए बापूजी के आश्रम से संत श्री आशाराम जी आश्रम हरिद्वार हरिपुल कला से ये गंगा जी के तट पे, यहाँ जो सप्तऋषियों की तपस्थली और पूज्य बापूजी का ये आश्रम है हरिपुर कला में, यहाँ से आप सबके लिए पूजा की गई। और ये पूजा कई चैनलों पर लाइव इसका आएगा। क्रांति युद्ध नाम का जो चैनल है, दूसरा ऋषि ज्ञानामृत चैनल, तीसरा दिल्ली आश्रम यूट्यूब चैनल, चौथा मंगलमय डिजिटल चैनल, इन सब चैनलों पर ये पूजा कल से ही जो पहले एडवर्टाइज जैसा आपको बताया 10 बजे से ही
ये पूजा आपके पास चालू हो जाएगी। आप लोग हो सके तो इस पूजा को डाउनलोड करके अपने पास रख देना, सेव कर लेना सुरक्षित, ताकि आगे भी और कोई पूजा कराएं तो आप घर बैठे इसका लाभ ले सको, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये पूजा है वो आप दूसरे भक्तों को बताने की सेवा भी जरूर करना, ताकि दूसरा भी कोई अपना गुरु भाई, चाहे साधक हो चाहे नॉन साधक, कोई हिंदू तो है ना, हमारा धर्मावलंबी तो है ना सनातन का, तो उसको भी लाभ मिले, उसके घर में भी सुख शांति बढ़े। हम दूसरों को सुख बांटेंगे तो हमारे घर में सुख मिलेगा, भगवान अपने आप हमको सुख देगा, और बड़े में बड़ा सुख भगवान, हमारी भक्ति बढ़े, हमारे गुरु जी जल्दी बाहर आ जाए, हमारे बापू जी के हमको दर्शन मिल जाए। तो ऋषि ज्ञानामृत चैनल, क्रांति युद्ध चैनल, दिल्ली आश्रम यूट्यूब चैनल, इन सब चैनलों पर ये प्रोग्राम आएगा, आप सब देख लेना। आप सब पूजा में बैठे, इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। हरिओम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कपूर अगर आप सबके पास हो, ये तो पूजा यहाँ पूरी हो गई। कैमरे के हिसाब से हमारी जितनी GB वगैरह MG जो भी लगता है इसमें रिकॉर्डिंग में, आप लोगों के पास अगर सुविधा हो, पूजा पूरी हो जाए, फिर घर में आरती वगैरह भी उतार सकते हैं, दीपक जला के। दीपक तो जला हुआ ही होगा आपके पास। कपूर वगैरह तो कपूर की आरती भी उतार सकते हैं। घर में भोजन वगैरह भी, भंडारा आदि भी कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा। ठीक है, हरिओम।